When I said in 6 months at the latest, he said, he threw the word into the air. The word tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. When I said, जब मैंने कहा, in 6 months at the latest, he said, उसने कहा 6 महीनों में, latest. He threw the word into the air. उसने हवा में पक्षी को उड़ा दिया. The word tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. सीधे आकाश में उड़ गई, हाई ऊंची और स्ट्रेट एकदम सीधे. Early every morning for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the one deserted vineyard where we were hiding it and rode it. जहाँ से हम छिपाते थे उसको वाइनयार्ड में, डेजर्टेड वाइनयार्ड में, वहाँ से निकाल कर लाते थे और उस पर राइड करते थे. And every morning the horse when it was my turn to ride alone leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. और जितने भी बार मेरा अकेले राइड करने का टाइम आता था तो मैं उस पर बैठा करता था और वो कई बार ग्रेप वाइन्स पर उछल कर जाता और स्मॉल ट्रीज पर और मुझे नीचे गिरा देता एंड रैन अवे और भाग जाता. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. और इसके अलावा in time to learn to ride the way, मेरा कजिन मुराद जो है उसे बिल्कुल भी मतलब मुझे भी बिल्कुल इसमें होप नहीं थी कि मैं और कुछ सीख पाऊंगा, राइडिंग ढंग से सीख पाऊंगा, और कजिन मुराद को भी नहीं. One morning on the way to Fitzwan deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town. एक दिन हम फिट्जवन में डेजर्टेड वाइनयार्ड में हमने जॉन बायरो को देखा, who was on his way to town, जो कि अपने रास्ते पर जा रहा था टाउन में, अपने टाउन की तरफ. Let me do the talking, my cousin मुराद said. कजिन मुराद ने कहा, मुझे इससे बात करने दो. I have a way with farmers. ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि किस तरह से फार्मर को टैकल किया जाता है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजिन मुराद सेड टू द फार्मर. फार्मर से मेरे कजिन मुराद ने कहा गुड मॉर्निंग. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. फार्मर ने उस हॉर्स को उत्सुकता से पढ़ लिया. इट मीन्स ही न्यू दैट हॉर्स इज बिलोंग टू हिम. वो अच्छी तरह से जानता था कि हॉर्स उसी का है. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. उसने कहा, मेरे मित्रों के बेटों, गुड मॉर्निंग. व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? आपके हॉर्स का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड. इन आर्मेनियन लैंग्वेज में मुराद ने कहा, मेरा हार्ट, माई हार्ट. अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स. इस लवली हॉर्स के लिए एक बहुत प्यारा नाम है ये. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. और मैं swear कह सकता हूँ, I can oath of it, कि मेरे कुछ वीक्स पहले जो मेरा हॉर्स चुरा लिया गया था वो यही है. May I look into his mouth? क्या मैं उसके माउथ में देख सकता हूँ? Of course, मुराद said. उसने कहा, मुराद ने, बिल्कुल. The farmer looked into the mouth of the horse. फार्मर ने माउथ में देखा हॉर्स के. टूथ फॉर टूथ, ही सेड. आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. मैं 100% ये कह सकता हूँ कि और स्वेयर कर सकता हूँ इस बात पर कि मेरा हॉर्स है ये, और अगर मैं आप लोगों के पेरेंट्स को नहीं जानता होता. ठीक है, क्योंकि गार्गुलिन फैमिली वॉज फेमस फॉर ऑनेस्टी. ओके, ऑनेस्टी के लिए फेमस थी.
then nobody can believe in it कि उनके बच्चे कभी भी हॉर्स को चुरा सकते हैं. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. मतलब अगर तुम लोग बहुत ऑनेस्ट हो तो हो सकता है तुमने हॉर्स ना लिया हो, लेकिन ये ट्विन लगता है, यानी उसकी कॉपी लगता है, ये जुड़वा लगता है. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Suspicious man जो है, जो संदेह करने वाला आदमी होता है, संदिग्ध, वह हमेशा संदिग्ध पर क्या कहता है, बिलीव हिज आईज, वो अपनी आंखों पर बिलीव करता है इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, दिल की जगह. गुड डे माय यंग फ्रेंड्स. गुड डे जॉन बैरो, माय कजिन मुराद सेड. मेरे कजिन मुराद ने कहा. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द वार्न. अब क्या हुआ, सुबह जल्दी ही वी टुक द हॉर्स, हमने हॉर्स को लिया, टू जॉन वायरोज वाइनयार्ड में हम लोग गए, जॉन वायरो के वाइनयार्ड में, एंड पुट इट इन द वार्न, और गोदाम में उसको बांध दिया. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. डॉग्स जो थे वो हमको फॉलो कर रहे थे विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना किसी साउंड के. The dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. मैंने अपने कजिन मुराद से कहा, आरम ने, कि डॉग, देखो डॉग है. I thought they would bark. मैंने सोचा वो वार्क करेंगे. लेकिन they would at somebody else, he said. The dogs followed us around without making a sound. जरा भी साउंड नहीं की उन्होंने और हमको फॉलो किया. The dogs, I whispered to my cousin Murad. मैंने अपने कजिन मुराद से विस्पर्ड मतलब फुसफुसा के कहा, कुत्ते डॉग्स हैं. I thought they would bark, और क्योंकि मैं सोच रहा था कि यह हम पर भौंकेंगे, वार्किंग करेंगे. They would at somebody else, he said. वे किसी और पर भौंकते होंगे. कौन कह रहा है? मुराद. I have a way with dogs. I have a way with dogs, he saying again. कि मैं तो डॉग को टैकल करना भी जानता हूँ. ठीक है, कौन कह रहा है ये? मुराद. My cousin Murad put his arms around the horse. मेरे कजिन मुराद ने अपनी आर्म्स को हॉर्स के हॉर्स के गले में डाला, एंड प्रेस्ड हिज नोज, उसके नोज को प्रेस्ड किया, दबाया, इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट, उसको थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहां से चल दिए. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो came to our house. उस दिन जॉन बायरो जो है वो हमारे घर पर आए, in his sweater, and showed my mother the horse, और मेरे मदर को उन्होंने हॉर्स दिखाया. ठीक है, that had been stolen and returned, जो कि चुरा लिया गया था और वापस कर दिया गया था. I do not know what to think, he said. उसने कहा, मैं नहीं जानता क्या कर, what to think, क्या सोचना चाहिए. The horse is stronger than air. हॉर्स तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है. better tempered too, अच्छे नेचर का हो गया है. and I thank God, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, my uncle खुसरो, who was in the parlor, मेरे अंकल खुसरो जो कि पार्लर में थे, मतलब उसी रूम में थे, became irritated, वो फिर से गुस्से हो गए, इरिटेट हो गए, and shouted, और चिल्लाए, quite man, quite, चुप हो जाओ. your horse has been returned, तुम्हारा हॉर्स वापस कर दिया गया. pay no attention to it, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो. okay, now the story is completed. Okay students, whose character is
whose character is liked by you, most liked by you. चलिए बताइए किसका करेक्टर आपको स्टोरी में सबसे अच्छा लगा? मुराद। मुराद। Why? मैम बिकॉज ऑफ हीज एन अमेजिंग नेचर। He is an amazing nature. No, it has a different type of nature. Amazing you may say crazy. He was very crazy. Yes, ma'am. And he always try to do the best. जैसे कि उसने क्या किया था बताइए? He was good hearted also. तो उसका गुड हार्टेड होने का एग्जाम्पल क्या है आपके पास? अच्छे नेचर का वो था। बर्ड के विंग सही कर रहा था। यस, वो बर्ड के विंग को सही कर रहा था, रिपेयर कर रहा था। एनीथिंग एल्स यू सी इन द कैरेक्टर ऑफ मुराद? गुड नेचर। और कुछ आपने देखा ऐसा मुराद के कैरेक्टर में जो कि अच्छा नेचर वाला को रिप्रेजेंट करता हो? और कुछ होने तो आपने वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अच्छा, कैसे उसने सिचुएशन को हैंडल किया? मैम जैसे कि उस जो जॉन बायरो जब उनके सामने आ गया था तो वो मुराद ने उससे बात करी थी। ओके, ठीक है। फिर अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करें। यस मैम। ओनली दीज क्वेश्चंस आर हियर। ऊपर क्वेश्चन नहीं है ना एक्स्ट्रा? ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, ओके। नाउ राइट डाउन आंसर नंबर 1। टेक आउट योर कॉपीज एंड पेन। मैम 1 मिनट। हाँ, some of the students are not today here, जो कि डेली आते फिर आप लोग कहोगे कि क्वेश्चन आंसर हमारे हो नहीं रखे हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी है। फोर्थ क्वेश्चन भी है। ओके, आई विल गिव यू आंसर्स। You will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action. Then what in your opinion makes it interesting? लिखो। I will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action, but it is very interesting. It is very interesting as Murad and Aram both are taking enjoyment of riding. Both are taking enjoyment of riding. Murad is very interesting character. In the same manner, the trademark of Gargulin family, the trademark of Gargulin family as honesty and proud both can be seen in the character of Aram and Murad.
The repairing of birds' wing represent the softness of the character of Murad. Uncle Khusro is also very interesting Whoever said pay no attention, there is no harm in it. There is no harm in it. It means overall description of the story is very fine and touching to heart. So without any adventure, it is very interesting. Have you written this? Hello students. Yes, ma'am. Payal, have you written? Payal, are you here? Hello, open your video. Payal, are you here? She is not here. Payal, are you in the class? Now all of you write answers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, she is not in the class. Payal Mangal, are you present in the class? यस मैम, वो आवाज क्लियर नहीं थी, कट रही थी बार बार. So what? You can say me. You left the class? नो मैम, कट हो जाती है बार बार ये आवाज. थोड़ा अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बारिश की वजह से. बारिश हो रहा है क्या बाहर? अच्छा, ठीक है. आप किसी से लेके लिखिएगा. नेक्स्ट, अच्छी राइटिंग में पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड कर दीजिएगा कोई भी. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन. डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड? बताइए. व्हाट वाज द रीजन टू रिटर्न द हॉर्स? हॉर्स को वापस करने का क्या रीजन था? सुनिधि, मैम, हाँ बताइए. यस. क्यों रिटर्न किया था हॉर्स? डर गए थे वो? हॉर्स वापस क्यों किया था सुनिधि? आई एम आस्किंग यू. मैम वो डरे नहीं थे, उनकी जो फैमिली थी वो बहुत ऑनेस्ट थी इसलिए. यस, लिखिए आंसर. द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर conscious stricken as their family was famous for honesty and proud. So they have
returned the horse to its true owner, to its true owner, as honesty is the best policy, as honesty is the best policy for their family. He cannot, Murad cannot, you may write Murad, Murad cannot deceive to his family so he had returned the horse. So he had returned the horse. Okay. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. The story begins in a mood of nostalgia. Can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? देखिए ये जो स्टोरी है ये आपकी स्टार्टिंग होती है नॉस्टैल्जिया से। कैसे? ही वॉज स्लीपिंग और अचानक से उसका भाई मुराद आ जाता है और वो हॉर्स लेकर आता है। ही डिडंट बिलीव इन इट, वो इस बात पर बिलीव नहीं कर पाता। तो इस तरह की क्या आपकी लाइफ में कोई स्टोरी हुई जो कि आपको आपकी मॉर्निंग जो है उससे स्टार्ट हुई हो? ऐसा आपको एक्सपीरियंस इस क्वेश्चन के आंसर में सेल्फ लिखना है। हैव यू एनी एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ? हेलो? नो एक्सपीरियंस। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग होता है कि जो इमेजिनेबल ना हो और वो भी घटित हो जाए। इट मीन्स जैसे कि हम कोई स्वप्न में हो और वो स्वप्न पूरा हो जाए। क्या हुआ था, क्या स्वप्न, मतलब इट मीन्स ही डिडंट बिलीव इन इट कि हॉर्स वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि घोड़ा उसके सामने खड़ा हुआ है और उसको राइड करने को मिलेगा। ओके हाँ, तो क्या आप अपने मन से बना के, ये अपनी स्टोरी नहीं तो कोई और इमेजिनेबल स्टोरी आप इमेजिन करके, जो आप इमेजिन कर सके, ऐसी आंसर आप लिख के भेजिएगा। ओके कितनी लाइन का? ये इसका कोई लिमिट नहीं है, जैसे 1 पैराग्राफ से ज्यादा भी लिख सकते हैं आप। ओके हाँ, अब क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 4। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर्स who belong to a tribe, Armenia. Murad and Aram are members of Gargolian family, now locate Armenia and Assyria on the Atlas and prepare a write-up on the Gargolian tribes. You may write about people, their names, traits, geographical and economic features as suggested in the story. देखिए इसमें तो आपको एक, जैसे कि आपका ये प्रैक्टिकल वर्क है तो एक आप निकालिएगा मैप और उसमें से ये लोकेट करिएगा उनको और उसको साइड में पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको राइटअप लिखना है गार्गोलियन ट्राइब्स पर। तो व्हाट डू यू नो अबाउट गार्गोलियन ट्राइब्स? गार्गोलियन ट्राइब्स के बारे में क्या क्या पता चला आपको? मैम उनकी लैंग्वेज आर्मेनिया थी। यस, तो और मैम वो ऑनेस्टली एक मिनट फर्स्ट थिंग देखो, मैं लिखवा दे रही हूँ जो पॉइंट्स है, उसके बाद आपको खुद को लिखना होगा।
तो राइट अप प्रिपेयर करने के लिए आपको उनके बारे में उनके नेम्स देखिए, स्पेसिफिक नेम्स। फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक नेम्स। उनके नेम्स जो थे स्पेसिफिक थे, स्पेशल से, आरम, मुराद, स्पेशल टाइप नेम्स। ओके, आफ्टर इट आर्मेनियन लैंग्वेज। मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है क्या? हाँ जी, जब तो मैं आपको केवल पॉइंट्स लिखाई हूँ। आर्मेनियन लैंग्वेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग, ट्रेट्स क्या है बताइए? ट्रेट्स का मतलब क्वालिटीज। क्या क्वालिटी थी? मैम दे आर ऑनेस्ट। ऑनेस्टी और प्राउड और क्या था? सॉफ्ट हार्टेड। सॉफ्ट हार्टेड था ना? सॉफ्ट हार्टेड, यू कैन गिव एग्जांपल। सॉफ्ट हार्टेड का एग्जांपल दिया जा सकता है वो वर्ड की विंग को। और बताइए और क्या था? शॉर्ट टेम्पर थे। शॉर्ट टेम्पर्ड कैसे थे? शॉर्ट टेम्पर्ड कैसे थे? खुश रोज होता ना, वो हर बात में गुस्सा हो जाता था, है ना? और कोई चीज? और कोई कैरेक्टर उनका दिखाई दे रहा है? उनकी ट्रेट दिखाई दे रही है क्या चैप्टर में? इकोनॉमिक फीचर कैसा था? लो। क्या लिखा जाएगा इसमें? पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, या ये बात लिखी हुई थी हिडन पॉवर्टी। पुअर नहीं, हिडन पॉवर्टी। हिडन पॉवर्टी कैसे? क्योंकि वो पॉवर्टी उनकी दिखाई नहीं देती थी। कैसे दिखाई नहीं देती थी ये बताइए? उनके घर के मेंबर्स को नहीं पता चलता था फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन टू ईट। हाँ बताइए, पायल बोलिए आप। मैम लोग सोचते थे कि उनके पास खूब पैसा है, पर लेकिन उनके पास कोई जाके ऐसे देखता नहीं था कि कितने अमीर है या गरीब है, इस तरीके से। अच्छा, ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में आप क्या बताएंगे? दे आर लिविंग इन अ टाउन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब टाउन के पास में ही रहते थे वो, और उसके बाद उनके बैकयार्ड में ही वाइन यार्ड बताया गया है और डेजर्टेड एरियाज बताया गया जहाँ पे हॉर्स को लेके जाते थे। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में ये है कि टाउन एरिया, दे वर लिविंग इन टाउन एरिया। क्लियर टू यू? ये पॉइंट्स तो मैंने आपको दे दिए। अब अगर आप चाहो तो लोकेट करो तो ठीक है, नहीं लोकेट करो तो भी चलेगा। राइट अप ही हमारे लिए मेन होता है, हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं जिसमें हमको लोकेट करने की कोई जरूरत हो। हाँ ये जरूर है कि जब हम कभी प्रैक्टिकल वर्क दिया करते हैं, जैसे कि सीबीएसई में जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसमें जरूर ये चीज़ आती है। बाकी यहाँ पर आपका ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो डायग्राम्स बना सकते हो और पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज दीज पॉइंट्स शुड बी डिस्क्राइब्ड। और हमारे में ये है कि सब्जेक्ट के अंदर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए अच्छी तरीके से। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए सबको? यस मैम। Nothing else is remaining in this story, so that is why
this chapter is completed. Now I want to close. Thank you. Have a nice day, all of you. Thank you, ma'am. Okay, Thank beta. you, ma'am. Thank you, ma'am.